का सारा से तिलहार। अरे पहले मनायो। सोहबत सितारों के संग कहानी माला में YPP एवं एक पोटली रेत की इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करते हुए मैं आज गिजू भाई की एक कहानी जो बच्चों के लिए लिखी गई थी, सोनबाई की कहानी। एक थी सोनबाई, उसके 7 भाई और 7 भौजाइयाँ थीं। 7 भाइयों के बीच सोनबाई अकेली बहन थी। तब भला उसकी क्या बात। सोनबाई रोज़ झूले झूलती और गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलती। अगर खेलते खेलते वो ओढ़नी नीचे गिर जाती तो सोनबाई उसे लाने के लिए नीचे नहीं उतरती थी, बल्कि भाभी से कहती, भाभी भाभी ज़रा मेरी ओढ़नी ला कर देना। भाभी ओढ़नी ला कर देती और सोनबाई वापस अपने खेल में खो जाती। मन ही मन भाभी को बहुत गुस्सा आता, पर करे तो क्या। सास ससुर के सामने कैसे बोले, क्योंकि सोनबाई माता पिता की लाडली बेटी जो ठहरी। एक बार सोनबाई के माता पिता यात्रा पर निकल गए। उनके साथ उसके 6 भाई और भौजाइयाँ भी गई। विदा होते समय सोनबाई की माँ ने छोटे बेटे से कहा, बेटे अपनी सोनबाई की प्राणों की तरह देखभाल करना। बेटा बोला, ज़रूर माँ, यह भी कोई कहने की बात है। सोनबाई को मैं अपने प्राणों की तरह संभाल कर रखूँगा। तुम तो सुखपूर्वक यात्रा कराओ। सोनबाई को लेकर तुम अपने मन को मत उचटाना। सोनबाई के माता पिता यात्रा पर चल दिए। सोनबाई झूले पर बैठकर गुड़ियों के साथ खेल रही थी कि तभी गुड़िया की ओढ़नी नीचे गिर पड़ी। सोनबाई भाभी से कहने लगी, भाभी भाभी मेरी ओढ़नी ला दो ना। भाभी बोली, अपने आप ले लो, तेरे हाथ टूटे हुए हैं, मैं क्यों दूं। सोनबाई को रोना आ गया। जो ही सोनबाई नीचे उतरकर ओढ़नी लेने गई कि तत्काल भाभी हिंडोले पर जा बैठी। कहने लगी, अब यूं बैठे बैठे खाने पीने को नहीं मिलेगा, अब तो काम करना पड़ेगा। जा ये घड़ा लेकर पानी भर ला, परिंदा खाली पड़ा है, बाद में खाना मांगना। परिंदा थोड़ा भी खाली रह गया तो तेरी तू जाने। सोनबाई ने किस दिन पानी भरा था। उसने घड़ा माथे पर रखा और नदी पर गई। घड़ा भरकर घर की तरफ चली। रास्ते में घड़े से पानी छलक रहा था। सोनबाई की चुनर भीग रही थी और उसकी आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे। थकान मिटाती मिटाती बड़ी मुश्किल से सोनबाई घर पहुंची। सोनबाई रोती रोती सांकल खड़खड़ाती बोली, भाभी भाभी दरवाज़ा खोलो। भाभी बोली, आ गई क्या? इतनी देर कैसे कर दी? जा उस बड़े मटके में तेरा घड़ा खाली कर दे, संभल कर, कहीं मटका मत फोड़ देना। सोनबाई ने बड़े मटके में पानी उडेला। तभी भाभी बोली, अरे वहीं चिपक गई क्या? जा फिर से नदी पर जाकर पानी का घड़ा भर ला। जब पूरा परिंदा भर जाए तभी आराम से बैठना। सोनबाई रोती रोती नदी पर गई। पीछे से भाभी ने मटके में छेद कर दिया, जिससे सारा पानी बह गया। सोनबाई तो बड़ी मुश्किल से दूसरा घड़ा भर कर लाई। जब वह मटके में पानी उडेलने लगी तो उसे पता चला कि मटके में तो पानी की एक बूंद भी नहीं थी। सोनबाई सोच में डूब गई। तभी भाभी भड़क पड़ी, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? इस तरह 1-2 घड़े डालने से कहीं मटका भरेगा क्या? 20 घड़ों का मटका है, यूँ खड़े खड़े रहने से कैसे चलेगा? सोनबाई रोती रोती फिर से नदी पर आई। फिर से घड़ा भरकर मटके में डाला, पर मटका नहीं भरा। सोनबाई को पता लग गया कि भाभी ने घड़ा फोड़ डाला था। वह फिर से नदी पर गई। किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। रोना सुनकर एक मेढक पास आया और कहने लगा, बहन तुम रोती क्यों हो? तुझे क्या दुख है? मुझे बता, मैं तेरी मदद करूँगा, चुप हो जा। सोनबाई बोली, बाबा मेरे माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए हैं, मेरा भाई दुकान गया है और मेरी भाभी मुझसे पानी भराती है। भाभी कहती है मटका भरेगा तो खाना मिलेगा। मटके को उसने पत्थर से फोड़ दिया है। मैं उसमें पानी उडेलती हूँ और छेद से सारा पानी बह जाता है। मैं क्या करूँ? कितने घड़े भरूं? मेढक बोला, रो मत बहन, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मटके के छेद में जाकर मैं बैठ जाऊँगा, जिससे मटके का पानी बाहर नहीं आएगा। सोनबाई को बहुत खुशी हुई। मेढक सोनबाई के घड़े में बैठकर उसके घर आ गया। कहानी का एक और दृष्टांत हम लेते हैं। इस तरह मैं
YPP एवं एक पोटली रेत के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों से निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसके बेल आइकन को दबाकर हमारा उत्साहवर्धन करें। शुक्रिया। से तिल